गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर 8 क्लास 10th का। हमने इसमें पढ़ा था कुछ सोल्व्ड एग्जांपल और ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बेसिक समझ लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 का पहला ही क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन अपन को क्या क्या फाइंड करना है। साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। ध्यान दो क्या दे रखा है। इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कोई एक ट्राइंगल है एबीसी जो राइट एंगल है एट बी पे। बी पे क्या बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है। तो सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी। तो देखो मैंने बना लिया ट्राइंगल ए बी सी जो राइट एंगल होना चाहिए बी पे। बी पे क्या बनाना चाहिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें ए बी की लेंथ, साइड जो ए बी है उसकी लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। जो साइड ए बी है उसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो ये अपन लिख देंगे यहाँ पे ये 24 है और बी सी कितनी है 7 सेंटीमीटर। ए सी यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज करके सबसे पहले साइड ए सी निकालेंगे। उसके बाद में जो भी अपन से पूछा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है, जिसमें साइन ए कोस ए पूछा है और साइन सी कोस सी पूछा है। सबसे पहले अपन निकालेंगे ए सी। तो क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से ए सी का स्क्वायर क्या आएगा बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है 24, इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहां से 24 का स्क्वायर कर देते कितना आ जाएगा 576 और इसका कितना आता है 49। इसको सोल्व करने पर कितना मिल जाता है 5 2 625। ये क्या आया ए सी का स्क्वायर आया। तो अगर मुझे ए सी निकालना है तो रूट में लूंगा यहाँ पे 625। इसको सोल्व करने पर आता है प्लस माइनस 25, लेकिन अपन क्या लेंगे प्लस लेंगे क्योंकि ये लेंथ है। ठीक है, क्या है लेंथ है, ट्राइंगल एबीसी की लेंथ है। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 25। अब मुझे पता लग गया 25 है ए सी। अब मेरे पास जो ट्राइंगल एबीसी है, जो मेरे पास समकोण त्रिभुज एबीसी है, उसकी तीनों भुजाएं मुझे पता लग गई। ए बी पता है, बी सी भी पता है और ए सी भी पता है। तो तीनों भुजाएं पता लग गई तो मैं अब यहां से कुछ भी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले क्या बोला है साइन ए कोस ए, यानी कि कौन से एंगल की बात हो रही है एंगल ए की बात हो रही थी। यहाँ पे जब एंगल ए की बात हो रही है तो अपने पास जो बेस होगा, अपने पास एंगल ए की बात हो रही है तो जो बेस बनेगा इस बार ये तो क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, ये हो जाएगा बेस और बीसी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, ये तो हो गया लंब और ये हो जाएगा आधार। ये लंब और ये क्या हो गया आधार। अब मुझे निकालना है साइन ए, और साइन ए बराबर क्या होता है अपन पहले भी पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। लंब बटा कर्ण क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या आया यहाँ पे 7, कर्ण कितना है 25। ठीक है, इसी प्रकार कोस ए क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। ये आ गया। इसी प्रकार अगर मुझे साइन सी निकालना है तो ध्यान दो इस बार कौन से एंगल की बात हो रही है सी एंगल पे बात कर रहा हूं मैं। कौन से एंगल की बात हो रही है सी की। तो इस बार बेस क्या बन जाएगा मेरे पास बीसी तो बन जाएगा बेस, यानी कि बीसी तो क्या हो जाएगा आधार, यानी कि इस बार ये तो क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। समझ में आया, ये आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। तो ये तो हो गया आधार और ये क्या हो गया लंब। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है तो साइन सी क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25। इसी प्रकार कोस सी क्या आ जाएगा आधार बटा कर्ण यानी कि 7 बटा 25। क्लियर है। आई थिंक पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जैसा दे रखा उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल बनाएंगे।
उसके अकॉर्डिंग जो साइड गिवन नहीं है वो अपन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, पाइथागोरस परिमेय का यूज करके अपन ने बची हुई साइड निकाल ली। निकालने के बाद जो भी अपन से पूछा है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है इतना? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। अपन एनसीईआरटी बुक सोल्व कर रहे हैं, तो आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक से मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। तो पहले जो फिगर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसमें डायग्राम दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बना लेंगे। ये 12 है, ये 13 है, और ये क्यू आर और ये p। ये साइड गिवन नहीं है, अपन से क्या निकालना है, फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कोट r, ये मुझे फाइंड करना है। tan p माइनस कोट r। हाँ, तो क्या दे रखा था अपना क्वेश्चन 2 में दे रखा है एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें ये पी क्यू जो साइड है वो 12 है, पी आर जो साइड है वो 13 है, और क्यू आर साइड अपन को गिवन नहीं है, अपन को निकालना है tan p माइनस कोट r की वैल्यू निकालनी है। यानी कि एंगल पी पे बात करेगा एक बार आर पे, तो सबसे पहले मुझे साइड क्यू आर निकालनी पड़ेगी। तो जो भी साइड राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड गिवन नहीं होती है, जो भी समकोण त्रिभुज में भुजाएं नहीं दे रखी होती, उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाइथागोरस परिमेय यूज करके अपन निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल पी क्यू आर में। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहता है, पी आर का स्क्वायर बराबर किसके बराबर आएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर। क्या क्यू आर पता है क्या, नहीं पता, तो क्यू आर ही रहेगा। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर। यहां से अगर मैं क्यू आर निकालता हूं तो ये क्या चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा और क्यू आर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाता है, 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 25 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। विजिबल है ना, दिख रहा है। तो यहां से क्यू आर का स्क्वायर बराबर, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या दोनों इक्वल है ना आपस में। तो यहां से क्यू आर अगर कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है रूट में आ जाएगा 25, और इसे सोल्व करने पर प्लस माइनस 5, लेकिन अब लेंथ की बात हो रही है तो 5 लेंगे। इतना क्लियर है। तो अपने पास क्यू आर की लेंथ भी आ गई, पी क्यू भी आ गया और पी आर भी आ गया। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं tan p। तो tan p क्या बोला है, tan थीटा, tan p। तो tan p क्या होता है, सबसे पहले अपन वापस ट्राइंगल बना लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो थोड़ा सा इधर बना लेता हूं। तो मैंने यहां पे बनाया पी क्यू आर, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 12, ये 13 और ये 5 आ चुका अपने पास। तो tan p निकालना है, tan p। तो कौन से एंगल की बात हो रही है, p की। तो ये इस बार बेस हो गया, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये आधार, और ये क्या हो गया लंब, ये कर्ण रहेगा। तो tan p क्या कहलाता है, p अपॉन में h, यानी कि लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब क्या इस बार 5 है, सॉरी p अपॉन b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12। इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर मैं कोट आर निकालूं तो कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल आर की। तो इस बार कोट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, आधार बटा लंब। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब एंगल आर पे बात हो रही है, तो जहां पे एंगल बनता है वो साइड क्या होती है, बेस होती है। तो कौन से एंगल की बात हो रही है, आर एंगल की बात हो रही है।
तो ये पी क्यू आर, ये 5, ये 12 और ये 13, ये 90 डिग्री। तो इस एंगल की बात हो रही है। तो ये हो गया इस बार आधार और ये क्या है, लंब। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, आधार कितना हो गया, बेस कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया 12। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है, tan p माइनस कोट r। tan p की वैल्यू कितनी आई 5/12 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई 5/12, 0 आ गया आंसर। समझ में आया। तो अपन को सबसे पहले ध्यान देने वाली बातें क्या है, सबसे पहले जो भी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है उसको बनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी साइड गिवन नहीं है वो अपन कैलकुलेट करेंगे, क्या यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के बाद अपन को क्या करना है, कौन से एंगल की बात हो रही है, यानी कि किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है। जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है वो एंगल अपन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग अपना बेस और जो परपेंडिकुलर है वो डिसाइड होगा। वो डिसाइड होने के बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है, कोस ए एंड tan ए, बस इतना सा बताना है। तो देखो यहाँ पे साइन ए दे रखा है। इस बार साइन ए का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन थीटा दे रखा है। साइन ए इक्वल टू 3/4। तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ए की बात हो रही थी, अपन ये बना लेंगे ए। इस बार थोड़ा यहां से बनाते हैं, ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हैं। और इस एंगल की बात हो रही थी, ये कितना दे रखा है 3/4। और ये क्या है, रेशियो है। तो क्या है, रेशियो है। तो लेंथ परपेंडिकुलर इस बार क्या हो जाएगी, बीसी हो जाएगी ना, क्योंकि एंगल, कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है। तो एंगल के पास वाली साइड क्या होती है, बेस होती है। ये क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस यानी कि आधार। ये क्या हो जाएगा, लंब। तो ये कितनी दे रखी है 3, और ये कितना है 4, सॉरी ये कितना है 4, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, लेट लेंथ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये तो दे नहीं रखा, ठीक है ना। और BC कितनी हो जाएगी 3K, और AC कितनी हो जाएगी 4K। ये समझ में आया, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। ये तो आधार है ना, आधार कहाँ दे रखा है, नहीं दे रखा ना, ये दे रखा है लंब, और ये क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है। तो ये अपने पास कितनी हो गई, ये तो हो गई 4K, और ये कितनी हो गई 3K। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो एक साइड गिवन नहीं है, तो क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना दे रखा है 4K का होल स्क्वायर, BC कितना दे रखा है 3K का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। 4K का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16K स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, और ये AB का स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया तो कितना बच गया 7K स्क्वायर, और ये AB इसका होल स्क्वायर आया। स्क्वायर उठाऊंगा तो क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाएगा। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, रूट में 7K स्क्वायर, और इसको सोल्व करते हैं तो √7K आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस आता है, लेकिन साइड की बात हो रही तो बार बार मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। तो ये कितना आता है 7K आ गया रूट में कितना आ गया 7K आ गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, तो कोस ए और tan ए। तो कोस ए क्या होता है,
बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, आधार बटे में कर्ण, आधार इस बार क्या है √7 के, हाइपोटेन्यूज कितना है 4 के से के कट गया तो क्या बजाता है √7 अपॉन में 4। ठीक है, इसी प्रकार tan a क्या होता है, tan a अपना होता है p अपॉन में b लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, p कितना है 3k, आधार कितना है √7 के से के कट गया तो 3 अपॉन में √7। ये अपना आंसर आ गया, समझ में आ गया। जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। किस एंगल की बात हो रही है उस एंगल के अकॉर्डिंग बेस डिसाइड होगा। एंगल ए की बात हो रही है तो बेस ये होगा, लंब ये होगा, और जो साइड गिवन नहीं है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे